किसी आमदनी का कोई जरिया नहीं है जी। इसलिए मैं अपने सादा जीवन काट रही हूँ, इन बच्चों का पालन करती हूँ। अपने बच्चों की माँ तो सभी बनते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों की माँ बनो, दूसरों के बच्चों की माँ बनो, तो देखो कितना सुख मिलता है। माता जी, कितने बच्चे हैं आपके पास जिनको आप पाल रही हैं या पाल चुकी हैं? मेरे पास इस समय 7 बच्चे हैं केवल। 7 अनाथ बच्चे हैं जिन्हें आप पाल रही हो, जिनकी आप माँ हैं। शादी कर दी कुछ की, और मेरी परवरिश किसी और परिवार में हुई और मेरा जन्म किसी और घर से था। मैं इनकी मैया हूँ और ये मेरा कन्हैया, और मेरी सपोर्ट करें, यही मैं कहूँगी, यही मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की ये सीरीज़ आप लोगों के सपोर्ट से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों से मिला सकूं, उनके दर्शन करा सकूं, ताकि आप भारतीय सनातन संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से भी परिचित हो सकें और ये भी जान सकें कि साधु संतों का सनातन धर्म संस्कृति में कितना बड़ा योगदान है और समाज कल्याण के लिए वे क्या क्या परोपकार के कार्य करते हैं। इसी सीरीज़ में मेरे साथ हैं आज एक ऐसी साध्वी जो उन बच्चों की माँ हैं जिन बच्चों का इस संसार में कोई नहीं है, और एक फिल्म का डायलॉग भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है माँ, और माँ से तात्पर्य है महिला से। माता जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम श्रद्धा दास है, उदासीन अखाड़े से मैं दीक्षा लिए हुए हूँ। माता जी, कितना समय हो गया है आपको संन्यास लिए हुए? ये मैंने संन्यास 1997 में लिया था। 1997 में आपने संन्यास लिया था? और माता जी, हर इंसान का जीवन एक नॉर्मल लाइफ में चल रहा होता है, जैसे हम लोग हैं, एक सामान्य जीवन चल रहा है जैसा और लोगों का होता है जी। आप भी संन्यास धारण करने से पहले एक सामान्य जीवन में थी जी, लेकिन क्या कारण है कि आप वो सब कुछ छोड़कर इस संन्यास वाली ज़िंदगी में आ गए 1997 में? मतलब आपने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके कारण मनुष्य को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ता है जी। और जब जीवन में कुछ ऐसी ठोकर लगती है कि वो संभल ना सके और प्रभु आके हाथ थाम ले, तो लगता है कि जब प्रभु ने हाथ थाम लिया तो सब कुछ मिल गया। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई ऐसी ठोकर लगी जिससे कि हमें एकदम भगवान ने रास्ता दिखाया और ये जीवन हमने अपना अपना लिया। भगवान से प्रेरणा मिली, अंदर आत्माओं से प्रेरणा मिली कि संसार में कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, भाई है न बहन है, न माँ न बाप है। अगर है सत्य तो एक ईश्वर है, और कोई सारा सब संसार झूठा है, सब मिथ्या है, बाकी सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। मतलब संसार में सब रिश्ते नाते और हर कोई झूठा है, सत्य है तो ईश्वर है, केवल ईश्वर ही सत्य है। ये इस हमें मुझे एक प्रेरणा मिली अंदर आत्माओं से। उसके बाद आप लगातार 1997 से संन्यास धारण करके आपने बड़ा उदासीन अखाड़ा में दीक्षा ली और फिर आप इस रास्ते पर संन्यास के चल पड़ी हैं। इस रास्ते पर संन्यास के चल पड़ी। मेरा उदासीन अखाड़े ने मुझे मेहनती दी जी, और मैं उदासीन अखाड़े से मेहनत भी हूँ। चादर आप मेहनत हूँ, लेकिन आज मेरे पास क्या है, कोई किसी आमदनी का कोई जरिया नहीं है जी। इसलिए मैं अपने सादा जीवन काट रही हूँ, इन बच्चों का पालन करती हूँ। मनुष्य को होना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। माता जी, आपने बच्चों की बात की कि आप बच्चों को पाल रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन बच्चे हैं ये जिनको आप पाल रही हैं एक माँ बनकर? ये ऐसे तो अनाथ बच्चे हैं कहूँगी मैं इनको, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या पता भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान बच्चों के रूप में मेरे पास इन बच्चों को भेज रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसी है। या मेरे अपने बच्चों की माँ तो सभी बनते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों की माँ बनो, दूसरों के बच्चों की माँ बनो, तो देखो कितना सुख मिलता है सच्चा सुख। केवल एक प्रकार से आप अनाथ बच्चों को पालकर भगवान की ही भक्ति कर रही हैं, क्योंकि ये भी भगवान के ही रूप होते हैं बच्चे जी। माता जी, कितने बच्चे हैं आपके पास जिनको आप पाल रही हैं या पाल चुकी हैं? मेरे पास इस समय 7 बच्चे हैं केवल। 7 अनाथ बच्चे हैं जिन्हें आप पाल रही हो, जिनकी आप माँ हैं। शादी कर दी कुछ की, और ये 2 बच्चे मेरे पास। कितनों की आपने शादी की है? अभी 4 की मैंने शादी कर दी। चारों लड़कियां हैं? लड़कियों की शादी कर दी। 4 लड़कियों की आप शादी कर चुकी जी। एक लड़की पढ़ रही है BA में, एक BA में, और एक ये बेटा, और एक अभी एक बच्चा और है।
अच्छा, एक ये छोटा बच्चा है 7 साल का। जी, एक इससे छोटा भी एक और अच्छा, है। एक इससे भी छोटा है। जी। और इन सबको आपने ही पढ़ाया है, 7 के 7 बच्चों को? अभी तो ये 2 छोटे हैं, हाँ जी। लेकिन लड़कियों को पढ़ाया है और शादी करी है। तो 4 लड़कियों को पढ़ाकर उनकी शादी आप कर जी, चुके हैं। जी। और एक लड़की वो भी अभी बड़ी हो चुकी है, वो भी पढ़ रही है। वो भी बीए में पढ़ रही है। माता जी, बहुत साधु संत है इस पूरे समाज में। जी। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि सन्यास के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर चलने के बाद उन बच्चों की माँ बना जाए जिनका संसार में कोई नहीं है? सच्ची भक्ति तो यही है जी। अगर आप जानते हैं, सच्ची भक्ति तो दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना। और यशोदा मैया कन्हैया को पाला उन्होंने, तो उन्हें कितना सुख मिला। इन बच्चों को पालने से मुझे इतना सुख मिलता है कि जैसे कि मेरे आसपास मैं अपने ईश्वर को महसूस करती हूँ। और फिर मुझे खुद से भी प्रेरणा मिली, क्योंकि मेरी परवरिश किसी और परिवार में हुई और मेरा जन्म किसी और घर से था। जी। तो मुझे लगा कि आज मुझे इतना प्यार मिला इन लोगों से, जो मेरे मम्मी पापा हैं, गुजर है, वो दादरी मेरा गांव है जी। और ज़िला मेरठ में। तो उनसे मुझे इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, सम्मान मिला। तो मुझे लगा आज मुझे इन्होंने इतना प्यार दिया है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, तो मुझे भी अपने जीवन में आगे चल के कुछ इसी तरह करना चाहिए जैसे मुझे मिला। तो जब मुझे उनसे इतना प्यार मिला, इतनी प्रेरणा मिली, और आज भी मुझे आते हैं मेरे पास, इतना प्यार करते हैं। मेरे 2 भाई हैं, गांव में रहता दादरी में, एक चंडीगढ़ में, और 2 बहनें मेरी, दोनों सरकारी टीचर हैं। और मेरी मम्मी नहीं है और पापा हैं। जी। तो मतलब जो मेरे सगे नहीं हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। अच्छा। तो उन मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा, आपके भाई से आपको ये सब कार्य करने की प्रेरणा मिली। जी। तो कब से माता जी आपने शुरू किया था? क्योंकि 97 में आपने संन्यास लिया, इस मार्ग पर आई, और ये बच्चों को पालने का काम लगभग कितने साल? लगभग मेरे 16 साल हो चुके हैं। अच्छा, 16 साल लगभग हो चुके हैं इन बच्चों को पालने में। अच्छा, वही लगभग 2003-4 के आसपास से आपने ये जी, शुरू जी। किया था। तो माता जी, अभी जैसे- तो आप 7 बच्चों को, 4 की शादी करा चुके लड़कियों की, एक लड़की पढ़ रही है, 2 बच्चे छोटे हैं। जी। एक 7 साल का, एक 7 साल से कम का है। जी। आगे की योजना क्या है आपकी? मैं आगे की योजना में ये चाहती हूँ, मेरे लिए कुछ भगवान कृपा कर दे, कोई ऐसी जगह मिल जाए जो इन बच्चों का आशियाना बन जाए। फिर इन बच्चों को, ये बच्चे रहेंगे, उसमें लिखेंगे पढ़ेंगे। और आज तक मुझे सरकार से कुछ भी, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। अगर मैं कहीं कुछ दूँ तो रिश्वत मांगते हैं, तो मैं पैसे कहाँ से दूँ? मतलब आप चाहती हैं, आपका जो आगे की योजना है वो एक अनाथालय खोलने की है। हाँ। ताकि ये बच्चे तो पढ़ सकें, इसके साथ साथ और बच्चे भी पढ़ और सकें, बच्चे भी रह लेकिन सकें। आपको कहीं से किसी प्रकार का अभी तक सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल कुछ पाया भी है। नहीं, किसी की तरफ से भी, क्योंकि मैं किसी से मांगती नहीं जाके। मैं इन बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी भिक्षा अपने कर लेती हूँ। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आरती में पैसे आ जाते हैं, हाँ या जी। कोई जो धोने पे चढ़ा जाता है पैसे, उन्हीं पैसों से ही गुजारा हो जाता है इन बच्चों का। तो माता जी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी। तो हम भी चाहेंगे अपनी तरफ से, हम भी उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप बहुत नेक कार्य कर रही हैं, आप अनाथ बच्चों के लिए कर रही है, आप उनकी माँ बन रही है जिनका कोई नहीं है। जी। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर इस नेक कार्य में माता जी का साथ देना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये पहले से ही 7 बच्चों को पाल रही हैं, जिसमें से 4 की शादी करवा दी, एक लड़की पढ़ रही है, 2 छोटे अभी बच्चे हैं। ये अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। आप लोग इनका सपोर्ट बन सकते हैं। माता जी, अगर लोग आपका सपोर्ट बनना चाहें जी। तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? आश्रम हो या कोई कांटेक्ट नंबर हो, ऐसा कुछ? अगर आश्रम का, जहां आप रहती है, अगर वहां का पता दे दिया जाए तो मुझे लेकिन मैं वहाँ का पता तो दे दूँ, जी। लेकिन जब मैं अलग बनाना चाह रही तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि हम उधर जाएं या उधर। जी, तो इससे कैसे अच्छा संपर्क है किया कि जा सकता मेरा, है अगर आपसे? आप उनको नंबर दे दें तो अगर वो लोग मुझसे बात करेंगे तो फ़ोन के द्वारा उनसे मेरी बात हो सकती है। माता जी का जो फ़ोन नंबर है वो नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है माता जी का फ़ोन नंबर। इस फ़ोन नंबर से आप माता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मदद आप करना चाहेंगे वो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाने में, जगह ढूंढने में, ताकि माता जी का ये काम और आगे बढ़ सके। और इससे बड़ा नेक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और आप उन बच्चों की ही देखभाल कर रही हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही भक्ति है। वो भगवान की भक्ति, इन्हीं में मुझे भगवान नज़र आते हैं।
इन बच्चों में ही मुझे शांति मिलती है, इन बच्चों में ही मुझे भगवान नज़र आते हैं, इन बच्चों से ही मेरा जीवन है। बस मैं इनकी मैया हूँ और ये मेरा कन्हैया, बस यही पता है मुझे। बाकी माताजी एक अंतिम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो कार्य है वो बहुत ही प्रेरणादायक है पूरे समाज के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप समाज को एक संदेश दीजिए जी। अपनी तरफ से, अपने अनुभवों के आधार पर और जो कार्य आप कर रही है उनके आधार पर एक संदेश समाज के नाम, क्योंकि आप पूरे समाज को अनुभव कर चुकी हैं। मैं तो देखो सबके सामने हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि अपनों के लिए तो दुनिया जीती है, अपने बच्चों के लिए सभी करते हैं, लेकिन दूसरों को लेकर के आप कुछ देखें तो कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलता है, ये तो आप करके ही अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी माँ एक माँ होने का फ़र्ज़ पूरा करें, कि माँ अपने बच्चों की माँ नहीं होती। माँ शब्द एक धरती का जो सबको सहन करती है। माँ एक मतलब गाय का, जो गौ माँ तो सबको दूध पिलाती है निस्वार्थ भाव से, और घास खाती है, चारा खाती है और अमृत देती है निस्वार्थ, उसे कोई स्वार्थ नहीं होता। आज मेरा बेटा कमाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, पैसा देगा, लेकिन इन सबको क्या है, गंगे माई है, उसे किसी को कोई स्वार्थ नहीं, सबको उद्धार करती है। तो एक माँ होने का फ़र्ज़ आप निभाएं और मेरी सपोर्ट करें, बस यही मैं कहूँगी, यही मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है। धन्यवाद माताजी आपका बहुत बहुत। आप जैसा कार्य शायद ही इस दुनिया में कोई कर रहा होगा, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये माताजी की स्टोरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे स्क्रीन पर भी, आप माताजी से बात कर सकते हैं। ये माताजी की स्टोरी है, ये केवल एक माँ की स्टोरी नहीं है, ये हर माँ की स्टोरी है, ये हर बच्चे की स्टोरी है, ये हमारे समाज की वास्तविकता की स्टोरी है। लेकिन ये एक ऐसी साध्वी हैं जो उन बच्चों की माँ बनी हैं जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह से साधु संतों के त्याग को, उनकी स्टोरीज़ को हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये त्याग समाज तक पहुंच सके। धन्यवाद।